हाय गाइज, हाउ आर यू। आज हम लोग जो है आपके अपने चैनल कॉलेज ऑफ नॉलेज में कम्युनिकेबल डिजीज़ में इन्फेक्शियस डिजीज़ को देखेंगे। ये आपका यूनिट 3 है, जिसमें हम इस पर इन्फेक्शियस डिजीज़ बेस्ड जो है MCQ टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट इज BCG वैक्सीन इज एंड डायलेंट इज स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पर जो है BCG वैक्सीन और डायलेंट को स्टोर किया जाता है। तो वो +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, लंप फॉर्म आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन इज ऑफ हाउ मच डायमीटर। तो BCG वैक्सीन जो BCG वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के जो एडमिशन किया जाता है, जो लंप फॉर्म होता है, हाउ मच डायमीटर मतलब कितने डायमीटर का होता है, तो वो होता है 5 to 8 mm। दैट इज करेक्ट। ऑप्शन सी 5 to 8 mm। नेक्स्ट इज जो है, इन विच डिजीज फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश वाइट ग्रे मेम्ब्रेन ऑकर इन द थ्रोट। जब गले की बात आती है तो ब्लूइश वाइट ग्रे मेम्ब्रेन जो होता है, जिसका फॉर्मेशन जो होता है किस डिजीज में होता है, तो वो होता है डिप्थीरिया में। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, डिप्टी बूस्टर इज गिवन एट। डिप्टी बूस्टर जो है गिवन एट मतलब कितने समय पर दिया जाता है, तो वो होता है 16 वीक्स पर। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्टी इज नॉट गिवन टू द चिल्ड्रेन ओवर द एज ऑफ। डिप्टी जो है कितने समय बाद जो है नहीं देना चाहिए, तो वो है 7 साल के बाद जो है नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, सेक टेस्ट इज डन फॉर विच वैक्सीन। तो सेक टेस्ट जो है सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए BCG वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, डिप्टी वैक्सीन। तो दैट इज करेक्ट। ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी बूस्टर डोज आर गिवन फॉर पेंटावैलेंट वैक्सीन। पेंटावैलेंट का वैलेंट वैक्सीन जो होता है, तो जो दिया जाता है, तो हाउ मेनी बूस्टर कितने बूस्टर डोज दिया जाता है, तो उसका है वो 2 डोज दिया जाता है उसका बूस्टर। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, फॉर हाउ मेनी वीक कैटरल फेज ऑफ पर्टिसिस ऑकर्स। तो कैटरल फेज ऑफ पर्टिसिस ऑकर जो होता है कितने वीक्स में होता है, तो वो होता है 2 वीक्स में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड फेज ऑफ पर्टिसिस इज। तो पर्टिसिस का जो है सेकेंड फेज होता है, ऑप्शन ए कोल्ड फेज, ऑप्शन बी कैटरल फेज, ऑप्शन सी कन्वर्जेंस फेज, ऑप्शन डी इज प्रॉक्सिमल फेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका जो पर्टिसिस का सेकेंड फेज होता है प्रॉक्सिमल फेज। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सब कंजक्टुअल हेमरेज में ऑकरिन। तो जो सब कंजक्टुअल हेमरेज होता है वो किस में होता है, पर्टिसिस में होता है। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। टॉक्सिन टेटेनोस्पाज्मिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो टॉक्सिन टेटेनोस्पाज्मिन जो होता है वह मसल के लिए जो है स्पेज्मा मसल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्पेज्मा ऑफ मसल्स। नेक्स्ट इज, एनएनटी नियोनेटल टेटनस जो होता है, एनएनटी कैन ऑकर ड्यू टू, मतलब नियोनेटल टेटनस जो होता है कब दिया जाता है, जैसे यूज ऑफ अनस्टाइल्ड ब्लेड फॉर कटिंग फॉर कॉर्ड कटिंग, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डर्टी सब्सटेंस ऑन द अम्लाइकल स्टम्प। जो अम्लाइकल स्टम्प होता है, कोई डर्टी सब्सटेंस जो अगर उस पर अप्लाई किया गया है, मदर नॉट रिसीव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टीटी। तो माँ जो है अगर टीटी का जो इम्यूनाइजेशन नहीं लिया है, तो ऐसी स्थिति में जो है एनएनटी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो एनएनटी जो है नियोनेटल टेटनस जो होता है इन सबसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉकजा ट्राइमेसी सिम्टम ऑफ। तो लॉकजा किसका जो है सिम्टम है, टेटनस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी पोलियोमाइलाइटिस। तो लॉकजा जो सिम्टम होता है टेटनस का, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फर्स्ट साइन ऑफ एनएनटी इज। तो नियोनेटल टेटनस जो होता है
इसमें जो है इसके लक्षण होते हैं अनेबल टू सक, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोज ऑफ TIG, टेटनस हीमोग्लोबिन इन हाई रिस्क केसेज। तो हाई रिस्क केस में जो होता है डोज दिया जाता है TIG का, वो कितना होता है, तो वो होता है 250 से 500 यूनिट IM इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। ये देखिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस वर्ष में जो है इंडिया को जो है पोलियो फ्री घोषित किया गया। तो 2014 में जो है इंडिया पोलियो फ्री घोषित हुआ। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बराबर पूछे जाते हैं। लास्ट केस ऑफ पोलियो वाज रिपोर्टेड इन, बोले तो लास्ट केस जो पोलियो का था कब जो है रिपोर्टेड किया गया था, वो है 2011 में, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का जो है रूट क्या होता है ट्रांसमिशन का, तो वो है फेकल ओरल, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो होता है 7 to 10 days, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड एट +2 सेल्सियस टू +8 सेल्सियस फॉर हाउ मच टाइम। तो कितने समय के लिए जो है पोलियो वैक्सीन को हम +2 सेल्सियस से लेकर 8 सेल्सियस तक स्टोर कर सकते हैं, तो वो है 120 दिनों के लिए, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बूस्टर डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन एट। तो पोलियो वैक्सीन का जो बूस्टर डोज होता है कब दिया जाता है, 6 मंथ पर, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। IVP अलॉन्ग विथ जो है अलॉन्ग विथ OPP इज गिवन एट, जो इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन होती है वो OPP के साथ हम कब दे सकते हैं, तो वो है 3rd डोज पर हम दे सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन विच डिजीज कॉप्लिक स्पॉट ऑकर्स। जो कॉप्लिक स्पॉट जो है किस डिजीज में होता है, ऑप्शन ए पर्ट्यूसिस, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी जापानी इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यह जो है कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन विच डे स्किन रैशेज अपीयर इन मीजल्स। मीजल्स में जो है स्किन रैशेज कब दिखाई देते हैं, वो है 4 डेज में, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिसिप्लाइटिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज। किस डिजीज का जो है ये कॉम्प्लिकेशन होता है, किस डिजीज में होता है, तो वो होता है मिजल्स में। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिसिप्लाइटिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज, किस डिजीज का कॉम्प्लिकेशन है, ये है मिजल्स का। नेक्स्ट इज अनदर नेम ऑफ सीरम हेपेटाइटिस इज। सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नेम क्या है, हेपेटाइटिस बी, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज बी, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HBIG हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन शुड नॉट बी गिवन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ एक्सपोजर। कितने समय बाद जो है HBIG नहीं देना चाहिए, तो वो होता है 48 आवर्स के बाद, एक्सपोजर के 48 आवर्स बाद नहीं देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। HBIG 48 आवर बाद नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिविंग बीइंग मैनिफेस्ट जेई। किस लिविंग में जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस के मैनिफेस्ट मिलते हैं, ऑप्शन ए पिग, ऑप्शन बी ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन सी मॉस्किटो, ऑप्शन डी हॉर्स। तो हॉर्स में जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस मैनिफेस्ट मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ULB इंसेक्टिसाइड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ। तो यह है ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी पोलियो। तो ULB इंसेक्टिसाइड हेल्प किसमें हम जो प्रिवेंशन ऑफ जो किसमें जो है प्रिवेंशन करता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस में, ठीक है। नेक्स्ट इज जापानी वैक्सीन इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी टाइप्स।
तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होती है वैक्सीनेशन जो होता है कितने टाइप्स में जो है प्रेजेंट है, ये 3 टाइप्स में है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जेई, मतलब जापानी इंसेफ्लाइटिस का एम्पलीफायर होस्ट कौन है? ऑप्शन ए पिग, ऑप्शन बी ह्यूमन, ऑप्शन सी मॉस्किटो, ऑप्शन डी एडेड बर्ड। तो एम्पलीफायर होस्ट, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पूछ रहा है एम्पलीफायर होस्ट जापानी इंसेफ्लाइटिस का, तो वो है पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंसिडेंटल डेड इंड होस्ट ऑफ जापानी इंसेफ्लाइटिस इज, बोले तो यहाँ पे पूछ रहा है इंसिडेंटल डेड इंड होस्ट जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस का इंसिडेंटल डेड इंड होस्ट क्या है? वह है ह्यूमन। लेकिन ऊपर जो आपका क्वेश्चन है 31 एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जेई, इस जापानी इंसेफ्लाइटिस का एम्पलीफायर होस्ट पिग होता है, लेकिन इंसिडेंटल डेड इंड होस्ट जो होता है वह ह्यूमन होता है। तो यहाँ पे आपका 32 का ऑप्शन है सी, ह्यूमन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन, कौन जो है इसमें जो है सेंसिटिव वैक्सीन जो है नहीं है, तो वो है बीसीजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिंक पेप्यूल्स फाउंड ऑन ट्रंक इन पेशेंट विथ टाइफाइड फीवर डिसअपियर इन हाउ मेनी डेज, जो पिंक पेप्यूल्स जो होता है पाया जाता है टाइफाइड फीवर में गर्दन पर ट्रंक में, तो वो कितने दिनों में डिसअपियर्ड हो जाता है? तो होता है 4 डेज, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर के लिए जो है कौन सी दवा जो है प्रयोग की जाती है? जैसे है ऑप्शन ए क्लोरामफेनिकोल, ऑप्शन बी ट्राइमेथोप्रिम, ऑप्शन सी एपिसिलिन, ऑप्शन डी फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो यहाँ पे जो हम टाइफाइड फीवर में जो प्रयोग करते हैं वह है फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैक्सीन फॉर टाइफाइड फीवर इज एडमिनिस्ट्रेड इन एक्सेप्ट, तो जो वैक्सीन फॉर टाइफाइड फीवर होता है इसमें जो है एक के अलावा किसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? तो वह सेकेंड डे के अलावा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ये वायरस इज इनएक्टिवेटेड बाई, तो जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है एक के अलावा जो है सब में इनएक्टिवेट होता है। ऑप्शन ए फॉर्मेलिन, ऑप्शन बी यूवेरेज, ऑप्शन बी बॉइलिंग फॉर 5 मिनट, ऑप्शन डी ऑटोक्लेविंग। तो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है एक के अलावा किस में इनएक्टिवेट होता है? इसमें जो है सभी में इनएक्टिवेट होता है, लेकिन एक के अलावा, तो वह है फॉर्मेलिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आरएनए पोलियो वायरस हैज हाउ मेनी सेरोटाइप्स, आरएनए पोलियो वायरस जो है कितने सेरोटाइप्स होते हैं? तो वो है 3 सेरोटाइप्स, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 39 क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर 39 मोस्ट ऑफ द पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस आर कास्ड बाई, तो पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस कास्ड बाई टाइप 1 वायरस, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मच टाइम पोलियो वायरस इज क्रिएटेड इन द स्टूल ऑफ द पेशेंट आफ्टर इलनेस, तो फॉर हाउ मच टाइम पोलियो वायरस जो होता है जो स्टूल में जो पेशेंट के जो है आफ्टर इलनेस जो है, तो कितने दिनों बाद कितने समय तक जो है उसके स्टूल में जो है एक्सक्रीटेड होता है? तो वो है 6 to 8 वीक्स, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 4, अभी हमने देखा है यूनिट 3, अब हमारा यूनिट 4 में है कम्युनिकेबल डिजीज है जूनोटिक डिजीज। इसमें हम देखेंगे क्या जूनोटिक डिजीज आधारित जो है क्वेश्चन। तो जूनोटिक डिजीज क्या होती है? वह डिजीज जो एनिमल से जो है ह्यूमन में होती है, किसी एनिमल से जो है ह्यूमन में होती है, उसको हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। तो आपसे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द साइन एंड सिम्टम ऑफ वार इन्फेस्टेशन,
तो वार्म इन्फेस्टेशन का जो है कौन सा चिन्ह लक्षण नहीं है। जैसे वार्म इन्फेस्टेशन में होता क्या, नॉर्मली पेट में हमारी प्रॉब्लम होती है और पेट संबंधी बीमारी दिक्कत होती है। अब जैसे ऑप्शन आपका दिया है एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन बी बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन, ऑप्शन सी लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑप्शन डी डायरिया। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो कॉमन हैं एक तरह के हैं, और एक क्वेश्चन आपका जैसे बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन, तो यूरिन पास करते समय जो है बर्निंग सेंसेशन होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। और वार्म इन्फेस्टेशन में जो है हमारे जो है नॉर्मली एब्डोमेन से संबंधित दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डोज ऑफ एल्बेंडाजोल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 2 to 19 ईयर्स। बोले तो 2 से 19 साल के बच्चों के लिए जो है एल्बेंडाजोल का डोज कितना दिया जाता है। ऑप्शन ए 200 mg, ऑप्शन बी 300 mg, ऑप्शन सी 400 mg, ऑप्शन डी 500 mg। तो 2 से 19 साल के बच्चों का एल्बेंडाजोल का जो डोज होता है वह 400 mg होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन इंडिया एनडीडी नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज बीन ऑब्जर्व ऑन। बोले तो राष्ट्रीय क्रीम निवारण दिवस, राष्ट्रीय क्रीम निवारण दिवस जो होता है इंडिया में कब मनाया जाता है, तो वो है 10 फरवरी। कब किया जाता है? 10 फरवरी को, 10 फेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज फूड बर्न हेलमिंथ। कौन सा जो है फूड बर्न हेलमिंथ है? ऑप्शन ए ट्रिकोरिस, ऑप्शन बी टेनिया सोलियम, ऑप्शन सी स्केरिस, ऑप्शन डी हुकवर्म। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेनिया सोलियम फूड बर्न हेलमिंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोर्क टेपवर्म प्रेजिक्वेंटल इज गिवन एज। जो पोर्क टेपवर्म की जो हमें ट्रीटमेंट के लिए जो प्रेजिक्वेंटल दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो कितने डोज में दिया जाता है? तो वो है ऑप्शन ए सिंगल डोज ऑफ 5 to 10 mg पर kg, ऑप्शन बी सिंगल डोज ऑफ 15 to 20 mg पर kg, ऑप्शन सी डबल डोज ऑफ 5 to 10 mg पर kg, ऑप्शन डी डबल डोज ऑफ 15 to 20 mg पर kg। तो यहाँ पे जो प्रेजिक्वेंटल डोज होता है पोर्क टेपवर्म के लिए प्रयोग किया जाता है वह है सिंगल डोज ऑफ 5 to 10 mg पर kg। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप ऑफ रेबीज आरएनए वायरस। जो रेबीज आरएनए वायरस होता है उसका आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए बटन शेप, ऑप्शन बी बुलेट शेप, ऑप्शन सी ओवल शेप, ऑप्शन डी फ्लैट शेप। तो रेबीज आरएनए वायरस का शेप बुलेट शेप होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ लाइफ ऑफ रेबीज वायरस एट 40 डिग्री सेल्सियस 40 सेल्सियस इज फॉर हाउ मैनी हावर्स। तो हाफ लाइफ रेबीज वायरस तो कितने समय तक जो है 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है हाफ लाइफ ऑफ रेबीज होता है? तो वो होता है 4 आवर्स के लिए। 40 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको देख सकते हैं, तो इसलिए जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज कैन बी डिसकंटिन्यूड इफ एनिमल डॉग एंड कैट रिमेन हेल्दी थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन पीरियड ऑफ। जो ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज कैन बी डिसकंटिन्यूड, बोले तो कब बंद हम कर सकते हैं रेबीज ट्रीटमेंट? तो रिमेन हेल्थी थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन पीरियड, तो कितने समय बाद जो है ऑब्जर्वेशन पीरियड के? तो वो ऑप्शन है नंबर ए 3 days, ऑप्शन बी 7 days, ऑप्शन सी 10 days, ऑप्शन डी 24 days। तो यहाँ पे हम 10 days, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आपके थे कम्युनिकेबल डिजीज आधारित क्वेश्चन ब्लॉक 3rd का। अब हम आगे
नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।